टाइगर किंग written by Kalki. द महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी. तो यहाँ पर जो कहानी शुरू हो रही है वो महाराज के नाम से ही हो रही है और ही इज़ फ्रॉम प्रतिबंधपुरम. ओके, और यही इस कहानी के स्टोरी के हीरो हैं. ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमेदार जनरल खिलेदार मेजर सताव्यग्रा सामरी. ओके, दिस इज़ एक्चुअली वॉट कि जैसे किसी भी राजा को बुलाने से पहले उनके बारे में बहुत सारी उपाधियाँ बोली जाती हैं. तो यहाँ पर उसी तरीके से उनको सम्मान के साथ बुलाया जा रहा है. ठीक है, महाराज और सब कुछ उनके आगे लाइक नाम के आगे और फिर उनको बुलाया जाएगा. सो दिस इज लाइक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ महाराज व्हेन ही लाइक अपीयर्स इन द कोर्ट. ओके, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग. लेकिन इतना बड़ा नाम है तो उसको क्या किया उन्होंने, ठीक है, उसको शॉर्ट करके टाइगर किंग बुलाने लगे. ओके, टाइगर किंग. आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग. तो यहाँ जो राइटर है वो कहते हैं क्या कि मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, कैसे पड़ा. आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन द स्ट्रेटेजिक विड्रॉल. इवन द थ्रेट ऑफ द स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ द ट्रैक. तो क्या कहते हैं राइटर, कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो बता के रहूँगा कि इनका नाम कैसे पड़ा. द स्टूका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी. तो वही कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो कहानी बता के रहूँगा. ओके, राइट एट द स्टार्ट इट इज इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. तो क्या कहते हैं कि स्टार्ट में ही अगर सारी चीज़ें बता देंगे तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो मज़ा नहीं आएगा कुछ भी. ओके, जो कोई भी इसको पढ़ेगा वो टाइगर किंग से मिलना चाहेगा. ओके, क्यों मिलना चाहेगा, एक नेचुरल डिज़ायर होगा उसके पास मिलने का. ओके, इनडोमिटेबल करेज टू फेस. ओके, डोमिनेंट जो होता है ना उसका ऑपोजिट है डोमिनेंट. ओके, तो इनडोमिटेबल करेज एक ऐसी हिम्मत जो फेस टू फेस आप उनको मिलकर देख सकते हो. बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट. लेकिन इसके फुल होने का कोई चांस नहीं है, भले आप मिलना चाहो या ना मिलना चाहो. एज भरता सेड टू रामा अबाउट दशरथा, द टाइगर किंग हैज रीच्ड द फाइनल अडोबे ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स. ओके, इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड. अब यहाँ पर एक व्यंग किया गया है, एक सरकाज़म देने की कोशिश की है कि भरत ने राम से कहा था दशरथ के बारे में. ओके, कि टाइगर किंग जो है वो अपने फाइनल जो डेस्टिनेशन पर है वो वहाँ पे पहुँच गया जहाँ सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग क्रिएचर्स पहुँचते हैं. जैसे द टाइगर किंग इज डेड. ओके, टाइगर किंग अब मर चुका है. ओके, द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी इंटरेस्ट. तो अब यहाँ पर राइटर क्या बताते हैं कि ये जो उसके मरने का तरीका था ना, द मैनर ऑफ हिज डेथ, वो ही सबसे अलग बात है इस कहानी की. ओके, इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल. और वो इस कहानी के अंत में ही बताया जा सकता है, ठीक है, उजागर किया जा सकता है. द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो अजीब चीज़ हुई है यहाँ पर कि जो उनके मरने के बारे में था कि भाई जब वो उनका जन्म हुआ था, जैसे ही उनका जन्म हुआ था, ठीक है, उसके बारे में ही एस्ट्रोलॉजर्स ने पहले ही बता दिया था कि एक दिन टाइगर किंग को मरना पड़ेगा. ओके, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस. बट अब एस्ट्रोलॉजर्स क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि जो बच्चा है, ठीक है, वो योद्धाओं का योद्धा बनेगा, ठीक है, हीरो का हीरो बनेगा और चैंपियन विजेताओं का विजेता बनेगा. क्लियर. लेकिन कह के वो रुक जाते हैं यहाँ पर. ओके, दे बिट देयर लिप्स एंड सॉलोड हार्ड. तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और जो बात थी वो कटक गए वो. व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल. तो जब उनको बोला जाता है, एस्ट्रोलॉजर्स को बोला जाता है कि ज्योतिषियों को कि हमें बताइए क्या है, क्या बात है, कैसे डेथ होगी. ओके, तो वो क्या कहते हैं ये एक सीक्रेट है, ये एक रहस्य है और इसको उजागर नहीं करना चाहिए. ओके, एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट. द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ. तो कह रहे हैं कि लेकिन हम लोग पे इतना दबाव बनाया जा रहा है कि हमें बोलना पड़ेगा, तो हम यही बताएंगे कि ये जो बच्चा है जो इस सितारे के, इस नक्षत्र के अंदर के नीचे जो जन्मा है उसको एक दिन मरना होगा. क्लियर. तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है तो यू नो कि लाइक ज़ोडिएक साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी एंड कॉन्स्टलेशंस, ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें.
Okay. At that very moment, a great miracle took place. An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jilani Jang Bahadur. ठीक है, तो अब क्या होता है, एक यहाँ पर मिरेकल होता है. ओके, अब मिरेकल क्या है यहाँ पर कि एक बात आती है 10 दिन के बच्चे के मुंह से. ठीक है, जिनका नाम क्या है, बच्चे का नाम क्या है, जिलानी जंग बहादुर, और जो कि अभी सिर्फ 10 दिन का है. ओके, तो वो बोलने लगता है, क्या बोलता है, ओ वाइस प्रोफेट्स. ओके, तो क्या कहता है, ओ वाइस प्रोफेट्स. ठीक है, everyone stood transfixed in stupefaction. They looked wildly at each other and blinked. तो अब सब लोग देख रहे हैं कि आवाज आई कहाँ से, सब एक दूसरे को देखने लगते हैं. क्लियर, एंड दे आर शॉक्ड. ओ वाइस प्रोफेट्स, इट वाज आई हु स्पोक. तो फिर से एक आवाज आती है, ओ वाइस प्रोफेट्स, ये मैं हूँ जिसने बोला है. ओके, this time there was no grounds for doubt. It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब भाई किसी को डाउट नहीं है, सबको पता चल गया कि बच्चे ने बोला है. ओके, और ये सिर्फ 10 दिन का बच्चा है और वो इतने साफ तरीके से बोल पा रहा है. द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी. तो जो मुख्य उनके ज्योतिषी थे, जो मेन ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजर थे, वो अपने चश्मे को निकालते हैं और उस बच्चे को देखते हैं. ऑल दोज, अच्छा यहाँ पे आगे की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई. तो बच्चा क्या कहता है, जो कोई भी मतलब जन्मा है उसको एक दिन मरना तो है ही. वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शंस टू नो दैट. और उसके लिए हमें आपकी प्रिडिक्शंस की, आपके अनुमान की कोई ज़रूरत नहीं है. देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ. तो वो क्या कहता है कि ठीक है, बात तो इसमें होगी कि अगर कोई सेंस इसमें होगा कि अगर आप हमें ये बताएं कि डेथ होगी कैसे. द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वी वॉइस. तो एक बच्चे की आवाज़ में उसने सारी बातें बोली. द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर. तो जो मेन एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने अपनी उंगली अपनी नाक पर रखी. अ बेबी barely 10 days old opens its lips in speech. Not only that, it also raises intelligent question. Incredible. ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर कि एक 10 दिन का बच्चा वो अपना मुंह खोल के, ठीक है, इतनी बड़ी लाइन बोल देता है, ये सारी बातें बोल देता है. और बोलना बड़ी बात नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उसने एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा. ऑब्वियस सी बात है, जो जन्मा है उसको मरना तो है ही, लेकिन ये बताओ कि वो किस मैनर में मरेगा. ठीक है, तो ये बात उससे पूछी गई है और ये बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है. Rather like the bulletins issued by the War Office than facts, the chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. Okay, तो बहुत अलग बात है यहाँ पर. और जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है फिर वो अपने नाक से अपनी उंगली हटाते हैं और अपनी आँख को उस प्रिंस के ऊपर लगा देते हैं. द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड. तो अब क्या होता है, वो क्या कहते हैं जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ठीक है, कि जो बच्चा, जो राजकुमार जन्मे हैं, ठीक है, वो बुल के आर में जन्मे हैं. और जो बुल होता है वो टाइगर का दुश्मन होता है, या टाइगर या बुल आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं. ठीक है, देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर. और इसीलिए जो इसकी मृत्यु होगी, जो इसकी डेथ होगी, वो टाइगर से आएगी. उन्होंने ये बताया. क्लियर. यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू अ क्वेक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर. तो अब राइटर हम लोगों से कह रहा है राइटर कि आपको लग रहा होगा कि जो प्रिंस जंग बहादुर हैं वो डर गए होंगे. क्लियर, जब उन्होंने टाइगर सुना होगा. दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन. तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था. एज सून एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल, टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स. ठीक है, तो जैसे उन्होंने टाइगर वर्ड सुना, उन्होंने, ठीक है, टाइगर वर्ड दोबारा से बोला और, ठीक है, एक अजीब सी आवाज़ में बोला उन्होंने. उनकी जब क्या बोला उन्होंने, लेट टाइगर्स बीवेयर. ठीक है, लेट टाइगर्स बीवेयर. ओके, अब टाइगर को बचना होगा मुझसे, सीधी सी बात है. तो एक चुनौती देने की कोशिश की है, चैलेंज है ये. ओके, दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर लाइफ इन प्रतिबंधपुरम, बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ. ओके, तो कहा जाता है प्रतिबंधपुरम में ये सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन एक हिंडसाइट के हिसाब से, या कि मतलब ये एक सच भी हो सकता है. क्लियर, तो यहाँ पे सच मान के कहानी को बताया जा रहा है. ओके, क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर स्ट्रॉन्गर डे बाय डे. अब जो प्रिंस हैं, ठीक है, जो जंग बहादुर हैं, जिनको हम शॉर्ट नेम में जिनको हम क्या बोलते हैं, टाइगर किंग. ओके, तो वो अब बड़े हो रहे हैं. ठीक है, हाइट वाइट हो गई है उनकी और काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं. हर दिन के साथ वो इस तरीके से ग्रोथ हो रही है उनकी. नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड. और
तब से उनके बचपन से लेके अभी तक उनका एक भी कोई मिरेकल नहीं हुआ है, सिर्फ वही मिरेकल हुआ था, ठीक है, वही एक अजीब जादू हुआ था जो उन्होंने 10 दिन की उम्र में उन्होंने बोल दिया था। ओके, ठीक है। द बॉय ड्राइंग द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films, exactly as the crown princes of all other Indian states did. तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो बच्चा है वो सिर्फ इंग्लिश काव का, इंग्लिश गाय का, अंग्रेजी गाय का ही दूध पीता था, ठीक है, और जो उसको देखभाल करती थी, जो नैनी उनकी थी, केयर टेकर थी, वो भी इंग्लिश थी। ओके, सिर्फ अंग्रेजी में ही उनको पढ़ाया लिखाया गया है, ठीक है, और किसने पढ़ाया है, इंग्लिश मैन ने ही पढ़ाया है, उन्होंने सिर्फ अंग्रेजी की फिल्में ही देखी हैं। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उस समय जितने भी क्राउन प्रिंसेस थे बाकी इंडियन स्टेट्स के, वो यही करते थे। ओके, अंग्रेजी की बहुत महत्व था उस टाइम। When he came of age at 20, the state which had been with the court of wards until then came into his hands. तो क्या होता है 20 साल की उम्र में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज एट 20, ओके, तो 20 साल की उम्र तक, ठीक है, क्या होता है, जो स्टेट होता है, जो राज्य होता है, वो कोर्ट चला रहा होता है। मतलब आपने देखा होगा कैबिनेट पूरा होता है, मंत्रिमंडल वहाँ बैठता है, किनारे सामने राजा बैठते हैं, तो वही सब लोग चला रहे थे। और जब वो 20 साल के हो जाते हैं तो राज्यपाट उनके हाथ में आ जाता है। But everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. Many continued to discuss the matter. Slowly it came to the Maharaja's ears. तो क्या होता है, हर किसी को पता है कि जो ज्योतिषी थे उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी। ओके, और इस तरीके से क्या होता है, ठीक है, सब आपस में डिस्कस करने लगते हैं और यही बात कहाँ तक पहुँच जाती है, महाराज के कान तक पहुँच जाती है। There were innumerable forests in the Pratibandhapuram state. They had tigers in them. The Maharaj knew the old saying, "You may kill even a cow in self-defense." There could certainly be no objection to killing tigers in self-defense. The Maharaj started out on a tiger hunt. तो होता क्या है, प्रतिबंधपुरम में बहुत सारे जंगल हैं। ओके, जो उनका राज्य है प्रतिबंधपुरम, वहाँ पर बहुत जंगल हैं और उनमें बहुत सारे टाइगर्स हैं, ठीक है। तो महाराज ने साफ साफ कह दिया, क्या बोला उन्होंने, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, मतलब अगर गाय कभी आप पर हमला करती है तो आप गाय को मार दो, वो चलेगा। ओके, देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, लेकिन आप सेल्फ डिफेंस में टाइगर्स को नहीं मार सकते हो। ओके, टाइगर अगर आप पर हमला कर रहा है आप मार नहीं सकते हो, उन्होंने सीधा सीधा ये बोल दिया। और उसके बाद महाराज कहाँ निकल गए, ठीक है, टाइगर को हंट करने के लिए, शिकार पर उनके। ओके, द महाराज वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर when he killed his first tiger. He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. अब क्या होता है, महाराज ने अपने पहले टाइगर का शिकार किया, ओके, और उसके बाद उस टाइगर को कहाँ भेज दिया, उसी एस्ट्रोलॉजर के पास भेज दिया, दिखाने के लिए कि देखो मैंने मार दिया इसको। What do you say now? He demanded. ओके, तो क्या होता, वो राजा पूछते हैं, मतलब महाराज पूछते हैं कि अब आप क्या कहना चाहेंगे। ओके, तो आंसर क्या आता है, योर मेजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर बट। ओके, तो क्या कहते हैं कि आप 99 इसी तरीके से मार दो, लेकिन, और फिर यहाँ पर रुक जाते हैं एस्ट्रोलॉजर। ओके, बट व्हाट, स्पीक विदाउट फियर, तो महाराज क्या कहते हैं, लेकिन क्या, ठीक है, बिना निडर होकर बोलो, ओके, बिना डरे बोलो, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद 100 टाइगर। तो इस एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है, पूरी बात कंप्लीट करने के लिए, लेकिन आपको सावधानी बरतनी होगी 100वें टाइगर से। ओके, 100th टाइगर आपके लिए खतरनाक है, 99 टाइगर तो आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, सो दिस इज द एस्ट्रोलॉजी दैट ही मेड। ओके, व्हाट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, तो क्या कहते हैं महाराज, महाराज कहते हैं कि क्या होगा अगर 100 के 100 टाइगर मैंने इसी तरीके से मार दिए तो, देन आई विल चीयर अप ऑल माई बुक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम एंड आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, crop my hair short and become an insurance agent. The astrologer finished to an incoherent note. Okay, तो क्या होता है, जब ये महाराज कहते हैं क्या होगा कि अगर मैं 100 टाइगर्स भी इसी तरीके से मार दूं, तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि मैं अपनी सारी किताबें एस्ट्रोलॉजी की फाड़ दूंगा, उनमें आग लगा दूंगा, और तो और क्या, उसके बाद अपना जो टफ्ट है वो कटवा लूंगा, ठीक है, अपने बाल छोटे करवा लूंगा एंड एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। तो इस तरीके से एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात पूरी की। ओके, From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting Pratibandhapuram. और उस दिन से सारे टाइगर्स के लिए, ठीक है, एक बिल्कुल सेलिब्रेशन वाला टाइम आ गया है प्रतिबंधपुरम में। क्यों, द स्टेट बैंड, अच्छा ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि वाई लाइक इट वाज अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स, क्योंकि द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराज। तो जो राज्य है उसने इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिया,
ठीक है, एक बिल्कुल की बैन लगा दिया कि अब कोई टाइगर को भी हंट नहीं कर सकता है, सिर्फ महाराज को हक है टाइगर को मारने का और कोई नहीं मार सकता है। अ प्रोक्लेमेशन वाज issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. ओके तो क्या होता है, एक एक ठीक है, एक ऑर्डर निकाल दिया जाता है कि अगर किसी ने, ठीक है, एक पत्थर फेंकने की भी जरूरत की टाइगर के ऊपर, तो उसकी जो सारी संपत्ति है और सारी प्रॉपर्टी है वो सब जब्त कर ली जाएगी। ओके, सो दिस वाज अ बेसिक थिंग दैट वाज मेड एन ऑर्डर। ओके, और ताकि लोगों को क्या हो, ठीक है, डर हो इस चीज़ का कि अगर उन्होंने टाइगर पर हमला किया तो सारी चीज़ें उनकी जब्त कर ली जाएंगी। द महाराज would attend to all other matters only after killing the 100 tiger। और महाराज ने भी कसम खा ली, वोट का मतलब है, ठीक है, कसम खाना। ओके, उन्होंने भी कसम खा ली कि भाई अब हम तभी कोई और मैटर देखेंगे, कभी तभी कुछ और हम चीज़ पर ध्यान देंगे जब मैं 100th टाइगर का शिकार कर लूँगा। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। ओके, और अब उनको अपना लक्ष्य मिल जाता है, एम्बिशन अब पता है कि उनको क्या पूरा करना है। नॉट दैट ही फेस नो डेंजर्स, बट देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड हिज मार्क, द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, ईच टाइम इट वाज द महाराज हु वन। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि महाराज को कोई खतरा नहीं था, खतरा था उनको। क्लियर? कैसा खतरा था? कभी कभी बुलेट जो थी वो मार्क मतलब टाइगर पे निशाना लगाते थे, निशाना चूक जाता था। ओके, और क्या होता था, टाइगर उन पर हमला कर देता था और उनको उस बीस्ट से मतलब उस राक्षस से लड़ना पड़ता था, वो भी निहत्थे होकर, मतलब बिना किसी हथियार के एकदम खाली हाथ से लड़ना पड़ता था। और हर बार क्या होता था, महाराज की ही जीत होती थी। ओके, सो दिस वॉज द थिंग कि महाराज हर बार जीत रहे हैं। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है कि एक बार एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे उनका राज सिंहासन जा सकता था। कैसे? अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। तो एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स के, वो प्रतिबंधपुरम आए हुए थे। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। ओके, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो टाइगर्स के शिकार करें, ठीक है। द फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। और उसके बाद उनको ये भी बहुत अच्छा लगता था कि उनकी फ़ोटो खींची जाए टाइगर्स के साथ। एज यूजल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई टाइगर का शिकार करेंगे हम प्रतिबंधपुरम में। बट द महाराज वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, ही रिफ्यूज परमिशन। क्लियर? लेकिन अब महाराज क्या चाहते थे भाई, महाराज ने तो सीधा सीधा बोल दिया कि कोई शिकार नहीं करेगा। ओके, तो उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया कि नहीं, आप शिकार नहीं कर सकते। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, यू मे गो ऑन अ बोर हंट, you may conduct a mouse hunt, you are ready for a mosquito hunt, but tiger hunt, that's impossible। क्लियर? तो महाराज क्या कहते हैं कि आप कहें तो हम आपके लिए किसी दूसरे शिकार का इंतजाम कर दे रहे हैं, ठीक है। आप एक बोर को मार सकते हो, एक माउस को मार सकते हो, आप एक मच्छर को भी मार सकते हो, लेकिन टाइगर वो नहीं, उसको नहीं मार सकते आप। क्लियर? तो ये वो महाराज ब्रिटिश ऑफिसर से बोलते हैं। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराज थ्रू द देवान दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, द महाराज कुड डू द एक्चुअल किलिंग। क्लियर? तो वहाँ पे फिर ब्रिटिशर से एक मैसेज आता था, ठीक है, जो उनके सेक्रेटरी थे वो मैसेज भेजते हैं देवान के थ्रू कि भाई वो जो ब्रिटिश ऑफिसर है, ठीक है, वो टाइगर को नहीं मारेगा, ठीक है, वो खुद नहीं मारेगा, महाराज चाहें तो वो खुद मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट टू द दुरई वॉज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर टाइगर्स कार्कस। ओके, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मरा हुआ टाइगर होगा उसके साथ उनको फोटो खिंचाना है, ठीक है, उसके ऊपर खड़े होकर। आया समझ में? फोटो खिंचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शिकार करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो महाराज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट द महाराज वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। इफ ही relented नाउ, व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स। तो महाराज अब सोच रहे हैं कि भाई इस बात के लिए हम अग्री नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? सहमत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि क्या होगा अगर बाकी ब्रिटिश ऑफिसर्स जो हैं वो भी आ जाएंगे तो, ठीक है, अगर वो आके कहने लगे कि नहीं नहीं भाई हमें भी टाइगर हंट करना है, तो महाराज यहाँ पर फंस जाएंगे। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, द महाराज स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। अब क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया है तो अब महाराज पर खतरा बना हुआ है कि वो अपना, ठीक है, जो राजपाट है उसको गंवा सकते हैं। ओके, द महाराज एंड द देवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर द इशू। और इस पर डिस्कशन हो रहा है, इस पे, ठीक है, देवान और महाराज दोनों बात कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोरथवेथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा। ओके, फिर क्या होता है, तार भेजा जाता है, टेलीग्राम भेजा जाता है, ठीक है, एक फेमस ब्रिटिश कंपनी को, ज्वेलरी की एक कंपनी है कलकत्ता में, तो वहाँ पर उनको भेजा जाता है।
सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस। तो उस तार में क्या लिखा रहता है, उसमें ये लिखा होता है मैसेज में कि जितने सैम्पल्स भेजिए, जितनी भी आपके पास एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स हैं, ठीक है, अलग अलग डिज़ाइन की, वो सब हमें सैम्पल्स भेज दीजिए। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, और कितनी रिंग्स आती हैं वहाँ से, 50 रिंग्स आती हैं। द महाराज सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। और महाराज क्या करते हैं, वो पूरे के पूरे 50 अंगूठियों का सेट ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेज देते हैं, जिसको उन्होंने मना किया था उसकी वाइफ को भेज देते हैं सारी अंगूठियाँ। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरईसानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। अच्छा, किंग और मिनिस्टर चाहते क्या थे कि जो भी उनको पसंद आए उसमें से 1 या 2 वो रख लें, क्लियर, 1 या 2 रिंग्स रख लें और बाकी वापस भेज दें। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरईसानी सेंड्स हर रिप्लाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। ओके, यहाँ पर वो जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ थी वो क्या करती हैं, वो एक मैसेज भेजती हैं कि भाई धन्यवाद आपके गिफ्ट के लिए। ओके, मतलब अब यहाँ पर चूना लग गया है किसको, ठीक है, महाराज को, क्योंकि उन्होंने कुछ भी वापस नहीं किया। इन 2 days अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। और 2 दिन बाद क्या होता है, 3 लाख का बिल आ जाता है ब्रिटिश ज्वेलर्स की तरफ से। द महाराज वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। महाराज इस बात से खुश थे कि भले उन्होंने 3 लाख रुपए गंवा दिए लेकिन अपना राजपाट बचा लिया उन्होंने। ओके, आगे का पार्ट हम सेकेंड लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।